नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे अशोक गहलोत सरकार तो फिलहाल जो है ठीक से चल रही है, आखिरकार ये फोन टैपिंग का जिन बाहर क्यों और कैसे निकला। तो आपको याद है ना, पिछले साल जुलाई में अचानक अशोक गहलोत सरकार पे संकट के बादल छा गए थे। जो सचिन पायलट है वो 19 विधायकों को लेकर के बगावत कर बैठे थे। नतीजा ये हुआ कि लगभग 1 महीने तक संकट चला था। जुलाई से शुरू हुआ था और अगस्त मिड में जाकर के किसी तरीके से वो संकट हल हुआ था। बीच बिचाव के बाद सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर के वापस आ गए थे। उन्हीं दिनों की बात है, चूँकि सचिन पायलट का भी फ़ोन टैपिंग का आरोप है, इसलिए 2-3 फ़ोन टैपिंग मार्केट में आए थे। उसके ऑडियो, उसमें भंवर लाल शर्मा कांग्रेस विधायक हैं वो हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह, ऐसे 2-3 नाम आए थे। सचिन पायलट दरअसल इसलिए नाराज़ हुए थे क्योंकि उनके भी फ़ोन टैप किए गए थे और उन पे देश विरोधी धाराएं लगाई गई थी। तो जिस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे वही सरकार फ़ोन टैप करा रही थी और इस तरीके की जब धाराएँ लगाई गई, FIR दर्ज कराई गई, मुख्य सचेतक ने कराया था, तो वो बागी हो गए थे। खैर, अब हुआ क्या है कि बीजेपी के विधायक है कालीचरण सर्राफ, उन्होंने अगस्त में सवाल पूछा था, क्या सरकार ने फ़ोन टैप कराए थे तो किसके किसके कराए थे, क्यों कराए थे, ये सवाल उन्होंने पूछा। विधायक को तो सवाल का जवाब नहीं दिया गया, लेकिन वेबसाइट पे जवाब डाल दिया गया कि हाँ फ़ोन टैप कराए गए थे। किसके कराए गए थे ये नहीं बताया गया, और उसमें ये बताया गया कि देश की सुरक्षा और परिस्थितियों में जो फ़ोन टैपिंग का प्रोसीजर होता है उसी के तहत कराए गए थे। और नवंबर 2020 तक के जो भी फ़ोन टैपिंग हुए हैं उसकी समीक्षा भी मुख्य सचिव ने कर ली है। दरअसल इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) है, और उसके बाद IT एक्ट है, उसमें 69 धारा है, उसमें फ़ोन टैपिंग की व्यवस्था है कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू जो है जो प्रोसीजर दिया गया है कि होम सेक्रेटरी ही उसको अप्रूवल देता है फ़ोन टैपिंग का, और उसकी परिस्थितियाँ बताई गई है। राज्य में ये मुख्य सचिव तक फाइल जाती है। अब इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में फ़ोन टैप हुए थे नेताओं के, तो सरकार जो है और सरकार के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता इसका गोलमोल जवाब दे रहे हैं, क्लियर कट जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, उन दिनों जो है अशोक गहलोत जो CM है उन्होंने ये जरूर दावा किया था कि जो मामला दर्ज हुआ है उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपलिंग देनी चाहिए, और उसके लिए दिल्ली टीम भी भेजी थी, लेकिन वो सैंपलिंग नहीं हो पाई थी, उन्होंने नहीं दी थी और मामला वहीं का वहीं रह गया था। कहने का मतलब सिर्फ मामला राजनीतिक बन के रह गया, वो कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। कायदे से जब फ़ोन टैपिंग होती है और इस तरीके की एजेंसी रिपोर्ट दर्ज करके और आगे बढ़ती है तो उसमें सैंपल दिया जाना चाहिए था, उसकी ये मिलान होना चाहिए था कि इनकी आवाज़ है कि नहीं है। लेकिन जब सरकार ये मान ही नहीं रही है कि हमने फ़ोन टैपिंग कराए और इन नेताओं के कराए, तब फिर वो आगे कैसे बढ़ता। वो तो सियासी चाल थी और वो उसी तरीके से अपने गति को प्राप्त हो गए। लेकिन अब जो हंगामा बरपा है, बार बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है, और सतीश पूनिया जो है बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका एकमात्र कारण है कि अब फिर से ये लड़ाई सियासी हो रही है। अशोक गहलोत की इस्तीफे की मांग हो रही है। बड़ी मुश्किल से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में थोड़ा समीकरण बैठा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा समीकरण बैठा है। इन दिनों शांति है। इसी बीच में ये फ़ोन टैपिंग का जिन बाहर निकला है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही है, इसलिए इस प्रकरण का भी भविष्य सियासत ही तय करेगी। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।